ओके, तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 30। जो श्लोक है, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। चलो आज इसका अर्थ भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा संस्कृत देखते हैं। तो यो मा पश्यति सर्वत्र, इसका है जो साधक मुझे हर जगह देखता है। सर्व सर्वम च मयि पश्यति, और हर चीज को मुझ में ही स्थित मानता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। स च मे न प्रणश्यति, और मैं उसको कभी दूर नहीं होता, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। तो जो इसका गहरा भावार्थ है, जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है, तब वह किसी भी दुख, किसी भी संबंध, किसी भी परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं रहता। जो हर जीव हर स्थिति में परमात्मा का अंश देखना सीख लेता है, उस इंसान को कोई भी घटना तोड़ नहीं सकती। आ रही बात समझ में? कि जो अपनी चेतना को पहचान लेता है, वो व्यक्ति फिर बाहर दुखी हो ही नहीं सकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। तो आज का जो ये श्लोक है, उसका बहुत ही गहरा अर्थ है, क्योंकि आज हम समझेंगे वह अवस्था जहां मन टूटता नहीं, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। देखो, हालात से ही तो हम हार जाते हैं, और परिस्थितियां आएंगी लेकिन हम टूट जाते हैं। तो आज हम यहाँ सीखेंगे कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन हमारा मन टूटेगा नहीं, अगर हम इन चीजों को समझ लेंगे तो। ठीक है, तो एक ऐसा श्लोक जो जीवन में अडिग मजबूती लाता है और व्यक्ति को हर रिश्ते, हर दर्द, हर धोखे से ऊपर उठा देता है। हर रिश्ते से, हर दर्द से और हर धोखे से। आप में से क्या नहीं चाहते हो कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठो? तो इसे ध्यान से समझना। ठीक है, एक कहानी से समझते हैं कि मान लो एक आदमी है जिसका नाम है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन को कृष्ण गीता सुना रहे हैं, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि एक अर्जुन है। अर्जुन की पत्नी उसे छोड़कर किसी और के करीब चली जाती है। अर्जुन टूट जाता है, वह सोचता है मैंने क्या कमी रखी थी, मैं क्यों अच्छा नहीं बन पाया, किस्मत ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि अक्सर हम ऐसे ही सोचते हैं ना, रातों को सो नहीं पाता, काम में मन नहीं लगता, दिल में खालीपन और एक भारी पत्थर जैसा दर्द। एक दिन अर्जुन भागवत गीता पढ़ रहा होता है, जैसे आप लोग सुन रहे हो, अध्याय 6 श्लोक 30, और अचानक वह रुक जाता है क्योंकि उसे इसमें कोई उत्तर दिखने लगता है। तो ये श्लोक ऐसा है जिसमें आपका जो दर्द है, जो धोखा है, जो परिस्थितियां हैं, उसका उत्तर आपको इस श्लोक से मिलता है। ठीक है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो मुझे हर जगह देखता है, उसके लिए कोई भी इंसान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि वह उसे तोड़ दे। अगर पत्नी बदल गई, अगर रिश्ता टूट गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि अब जीने की कोई चाह नहीं बची, लेकिन जीवन खत्म नहीं होता। जीवन में एक रिश्ता ईश्वर नहीं होता कि अगर आपने किसी से शादी कर ली, अगर वो खराब निकल गया और अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको धोखा दे रहा है या जो भी कर रहा है, तो वो भगवान थोड़ी है कि उस इंसान के लिए आप अपने जीवन को खत्म कर लो या जीना छोड़ दो। ईश्वर वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर भी है और उस स्त्री के भीतर भी है। मतलब जो चेतना आपके भीतर है वही उसके भीतर भी है। तो अपनी चेतना से प्यार करो, दूसरा क्या कर रहा है उसको, उसके जिंदगी में मस्त है, जो भी है, धोखा दे रहा, जो भी कर रहा, वो उसके कर्म है। हमें अपनी चेतना के साथ जीना है, हमें अपनी चेतना को समझना है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि अगर तुम्हारी नींव किसी व्यक्ति पर है, तुम टूट जाओगे। अगर आप किसी व्यक्ति पे ही डिपेंड हो तो आप टूट जाओगे। अगर तुम्हारी नींव ईश्वर चेतना पर है, तुम कभी नहीं टूटोगे। कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे हर जगह देख लेता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। इसका अर्थ है जिसे अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुभव हो जाए, वह किसी भी घटना से हिलता नहीं है। अपनी ही आत्मा में परमात्मा का अनुभव, परमात्मा बाहर नहीं है। यहाँ हम कृष्ण के जीवन से कुछ उदाहरण हैं जो हमने अभी तक जाने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, उनसे हम इस पे समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण के जीवन में भी रिश्ते टूटे थे। उनकी गोपियां उनसे दूर हो गई, रुक्मणी ने शिकायत की, द्वारिका में राजनीति, युद्ध, धोखे, सब कुछ मिला उन्हें, लेकिन क्या कृष्ण टूटे? नहीं, क्योंकि कृष्ण की पहचान रिश्तों से नहीं थी, कृष्ण की पहचान चेतना से थी। वह हर आत्मा में एक ही ब्रह्म का प्रकाश देखते थे, और इसलिए किसी एक के दूर जाने से उनका संतुलन नहीं बिगड़ता था। क्योंकि चेतना जब हर जगह वही है, तो एक व्यक्ति धोखा दे दिया
तो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी तो वही चेतना है। हम एक ही व्यक्ति पे क्यों डिपेंड हो जाते हैं? हम अपनी पूरी दुनिया एक ही व्यक्ति में क्यों समाहित कर लेते हैं? इसलिए हम दुखी होते हैं कि हम एक ही व्यक्ति को सब कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पति दर्द में है, उससे मुक्ति कैसे पाई जाए? क्योंकि हर पति अपनी पत्नी की वजह से दर्द में है। तो आप सब कैसे मुक्त हो सकते हो? तो जिस पति की पत्नी किसी और से जुड़ गई, वह किस बात से टूटता है? मेरी बात नहीं सुनी, मेरी कद्र नहीं की, किसी और को चुन लिया, मैं महत्वहीन हो गया। ऐसा ही सोचते हैं कि शायद इस कारण से उसने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन गीता कहती है, जब दुःख की असली पहचान समझ लेते हो, तो कोई तुम्हें महत्वहीन बना ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है कि जब खुद की असली पहचान आप लोग समझ लेते हो कि आप क्या हो, अपने भीतर की चेतना को देख लेते हो, उससे आप जुड़ जाते हो, उसे समझ लेते हो, तो फिर कोई भी इंसान आपको महत्वहीन बना ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या हूं। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा महत्व तुम्हारे भीतर की चेतना से आता है, किसी व्यक्ति के ठहरने या छोड़ने से नहीं। यह श्लोक कहता है, दर्द वही होता है जहां तुमने स्व को किसी रिश्ते में बांध दिया। दर्द कहाँ होता है? जहां तुमने अपने आप को किसी और से बांध लिया, बस वही दर्द की वजह है। तो अपने आप को हर किसी से बंधन से मुक्त रखो। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप सवाल कर सकते हो, क्योंकि ये समझना जरूरी है। वो आपका माइंडसेट है कि आप कौन सा सवाल करोगे। जो सवाल करोगे उसका जवाब मिलेगा। आपको ये समझना है कि आपको खुद को किसी और से नहीं जोड़ना है। ठीक है, तब आप दुख से मुक्त हो जाओगे। जैसे जब भी आप किसी के साथ जुड़ जाओगे, वैसे ही दुख आपके पास आएगा, है ना? ये निश्चित है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो या जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने अपने आप को किसी और से जोड़ रखा है। ठीक है, तो अगर आपने किसी और से जोड़ रखा है तो आपको तकलीफ होगी। ठीक है, और अगर तुम अपने स्व को ईश्वर में रखो, तो कोई इंसान तुम्हें छोड़कर तुम्हें गिरा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? अगर आप अपने आप को किसी व्यक्ति से जोड़ के रखोगे तो दुखी रहोगे, लेकिन अगर आप खुद को अपनी चेतना ईश्वर से जोड़ के रखोगे तो आपको कोई भी गिरा नहीं सकता, कोई भी दुखी नहीं कर सकता। तो खुद को मजबूत बनाने के 3 स्टेप है यहाँ पे जो आपको करने हैं। पहली, पहचान बदलो। मैं पति नहीं, मैं चेतना हूं। आप पति नहीं हो कि पत्नी से दुखी हो रहे हो, ये तो किरदार निभा रहे हो, आप पति का रोल निभा रहे हो, एक तरह से एक्टिंग कर रहे हो। तो अगर पत्नी खराब निकल गई, धोखा दे दिया या जो भी कर रही, तो अब आप पति के किरदार में हो, पति का किरदार निभाओ। एक नाटक की तरह, उसमें रियल क्यों घुस जाते हो कि मैं पति हूं? आप एक चेतना हो, आप पति का किरदार निभा रहे हो। तो किरदार निभाने वाला व्यक्ति दुखी कैसे हो सकता है? बाहर से किरदार निभा रहा है ना, भीतर से तो दुख होना ही नहीं चाहिए। पता है कि ये रंगमंच है, नाटक चल रहा है, तो आपको उस नाटक को करना है, लेकिन ये जानते हुए कि मैं पति नहीं हूं, मैं पति का किरदार निभा रहा हूं, मैं एक चेतना हूं। ठीक है, पति का दर्द बड़ा होता है लेकिन चेतना का दर्द नहीं होता। अगर आप एक पति बन के अपने आप को सोचोगे कि मैं एक पति हूं, मैं एक मर्द हूं, तो आप दुखी रहोगे, लेकिन अगर आप एक चेतना बन के अपने आप को देखोगे तो आपका दुख नहीं होगा। ठीक है, पत्नी के धोखा से पति को दर्द होता है, चेतना को नहीं। लेकिन आप अपनी चेतना को नहीं, अपने पति होने को ही सब कुछ मान लेते हो कि मैं पति हूं, मेरा पहचान यही है कि मैं किसी का पति हूं, और अपनी पहचान आपने उससे जोड़ ली और इसलिए आप दुखी हो जाते हो। ठीक है, तो एक बार अपने आप से कहो, मैं शरीर नहीं, मैं स्थिति नहीं, मैं रिश्ता नहीं, मैं चेतना हूं। ध्यान का अभ्यास, ये आपको अभ्यास करना है जो मैंने यहाँ बताया है कि अपनी पहचान बदलो। आपने जो भी अभी पहचान अपनी बना रखी है कि आप ये हो वो हो, तो उसको बदलो, क्योंकि आप जो बना रखे हो वो नहीं, वो सिर्फ एक किरदार है जो आप यहाँ पे इस पृथ्वी पे आए हो और ये आप निभा रहे हो। एक दिन ये किरदार नाटक खत्म हो जाएगा, लेकिन चेतना हमेशा रहती है। ठीक है, तो एक बार अपने आप से कहो कि मैं शरीर नहीं, मैं स्थिति नहीं, मैं रिश्ता नहीं, मैं चेतना हूं। ध्यान का अभ्यास। ठीक है, श्लोक 30 का स्मरण रखें कि श्लोक 30 ने क्या कहा था। हर सुबह आंख बंद करो और 2 मिनट तक यह एक पंक्ति कहो, मैं हर जगह वही चेतना देखता हूं। जो मेरे भीतर है वही चेतना हर जगह है। तो धीरे धीरे मन बाहरी परिस्थितियों से हिलना बंद कर देगा। रिश्ते के बजाय जिम्मेदारी पर ध्यान दो। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद को संभालना, अपने जीवन को सुधारना, अपने काम, परिवार और समय का सम्मान करना। पति होना एक भूमिका है, लेकिन स्व कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब पति आप बन गए हो किसी के, कोई पत्नी है तो अगर पत्नी ने धोखा दिया तो आप किसी के पति क्यों बन के सोच रहे हो? आप सोचो कि आप खुद में उससे ज्यादा बड़े हो, जो आप हो।
आप पति नहीं हो, आप क्या हो, आप एक चेतना हो। तो पत्नी से ऊपर उठने का तरीका क्या है कि पत्नी ना रहे या मैं पति ना रहूं या मैं इसके बारे में ना सोचूं, ये सब बाहरी है। तो क्या तरीका है, अगर पत्नी किसी और के साथ है तो यह उसके कर्म है। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी पहचान केवल उसी पर रख दी है। अगर तुम ये कह दो कि वो पत्नी मेरी नहीं है जो मुझे धोखा दे, तो फिर आपको दुख भी नहीं होगा। आप उससे अपना पत्नी मान रहे हो धोखा देने के बाद भी, अगर वो आपकी होती तो धोखा देती ही नहीं। तो गीता कहती है किसी व्यक्ति को अपना ईश्वर मत बनाओ, ईश्वर को पहचान लो, फिर किसी व्यक्ति का दूर जाना भी तुम्हें भीतर से खाली नहीं करेगा। कोई चला जाएगा तो भी आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है। शक्ति की अवस्था, अध्याय 6 श्लोक 30 कहता है, जब तुम्हें हर चीज में ईश्वर दिखने लगे, तुम खुद ईश्वर की शरण में आ जाते हो। और जो ईश्वर की शरण में है, दुनिया की कोई भी घटना, कोई भी रिश्ता उसे तोड़ नहीं सकता। बात समझ में आ गई? अब इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि देखो इतनी सारी बातें बनाई, डाउट तो होना चाहिए। इतनी जो यहाँ पे बताई है, अगर ये सब आप कर रहे होते तो दुखी होते ही नहीं। तो इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कैसे क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने बताया है कि आपको प्रैक्टिस करना है, पहचान बदलना है, ध्यान का अभ्यास करना है, रिश्ते के बजाय जिम्मेदारी पर ध्यान दो। ये सब आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, इस पे अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। चलिए संदीप जी आप बताइए। जी मैडम, बहुत अच्छे से समझा आपने कि बचपन से हमको कोई ना कोई रोल दिया जाता है, अच्छा बेटा बनो, बाद में अच्छी नौकरी करो, फिर अच्छा पति बनो, पति बनने के बाद फिर बच्चों को अच्छे से शिक्षा दो, शिक्षा देने के बाद उनको सेटल करो। और हर एक रोल में हम सिंसियर की तरह घुस जाए कि मुझे ये करना है, ये मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप को संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पत्नी को संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मतलब उन सबकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। हम एक चेतना करके स्वतंत्र हमें जीना है, ये भूल ही जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में एक एक रोल निभाते रहते हैं। अगर आपको कोई किरदार मिला है तो जो आपके साथ है उस वो भी तो अपने किरदार में है ना। अगर वो अपने किरदार को सही नहीं निभा रहा तो आपने थोड़ी ठेका ले रखा है, ये बताओ। ये समझना चाहिए ना कि अगर आप पति हो तो पत्नी भी तो है ना। तो अगर पत्नी अपना धर्म नहीं निभा रही तो क्या पति बंधा हुआ है कि वो अपना धर्म निभाए? लॉ के हिसाब से तो मेंटेनेंस दो, वो तो मतलब बिना काम के बैठी हुई है, कुछ कमा नहीं सकती, नहीं बाहर के लॉ है। ठीक है, तो वो चीज करो ना आप, क्या दिक्कत है? वो तो बाहरी है ना, पर आप तो स्वतंत्र हो ना। वो तो एक पति का फर्ज है, वो एक किरदार का है, वो आप निभाओ, क्या दिक्कत है? हम निभा रहे हैं कि हमको ऐसा पढ़ाया नहीं गया है ना कि तुम खुद की सोचो, खुद के लिए जियो। तो अभी तो पढ़ रहे, अभी तो पढ़ रहे हैं ना, अब तो पढ़ रहे हैं ना, भले नहीं पढ़ाया गया अभी तक। अभी थोड़ा खुल गया है कि खुद के लिए जीना है, खुद पे काम करना है। और किरदार सामने जैसा हो वैसा ही आपको भी निभाना है। ऐसा नहीं कि अकेले आपको ही अपना किरदार निभाना है ना। जो आपके साथ है, जिससे आप जुड़े हुए हो, उससे सिर्फ किरदार के तौर पे ही, भूमिका के तौर पे ही जुड़ो, उसको ही अपनी पहचान मत बना लो। आप वो नहीं हो। हाँ हाँ, ये मैंने अभी ट्रेस का ये पहले सोचते थे कि पत्नी कुछ देगी तभी सुख आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वही देगी तो सुख होगा, नहीं होगा। तो ये इसमें से अभी ये बाहर आएंगे। आप जो बोले किरदार में रहो, करेंगे वही। तेरा पत्नी का काम है, उतना तूने करना है, हमारा जितना काम है उतना हम करेंगे, भगवान नहीं बनेंगे। हाँ, और एक 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 स्त्री अगर खराब हो गई तो दूसरी स्त्री में वही चेतना है, वो भी तो सुख दे सकती है ना। चेतना तो सब में एक ही है ना। तो सबको एक समझो, किसी एक को मत ये समझो कि बस वही है और बस दुनिया उसी से चल रही है ना। दुनिया में बहुत सारी चेतनाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन चेतना तो एक ही है ना। और हर व्यक्ति, हर चेतना आनंद ही चाहती है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहती। तो जो व्यक्ति जीवन में दुखी है, परेशान है, तो इसका मतलब उसके अंदर वो चेतना, अपने चेतना को समझ ही नहीं पाया वो, तो वो भुगते ना अपने कर्मों का फल। आप क्यों? है ना। तो अपनी चेतना को जानने का मतलब है कि आप अब सबको एक समान देखने लगे। अब किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई अपनी मर्जी से रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, हम किसी की जिम्मेदार नहीं है। हम मुक्त हैं, हम स्वतंत्र हैं।
हमने किसी का ना ठेका लिया है, ना किसी का बंधन है, ना कुछ है। कोई हमारे साथ अपनी खुशी से रहना चाहे तो ठीक है, जाना चाहे तो ठीक है, हमें सब मंजूर है। हमें विरोध ही नहीं किसी चीज का। कोई आ रहा है तो आए, जा रहा है तो जाए, हमें ना रोकना है और ना भगाना है। आ रही बात समझ में? यस मैडम। है ना? हमें न्यूट्रल रहना है, जो भी हो रहा है बस होने दो। आप जब भी आप रहो, किरदार निभाओ, आपको जो भी रोल मिले उसको बखूबी निभाओ बस, ठीक है? कभी आप पति के रोल में हो, कभी पिता के रोल में हो, तो कभी प्रेमी के रोल में हो, तो कभी जॉब कर रहे हो तो वर्कर के रोल में हो, कभी बॉस के रोल में हो, तो सारे रोल आपको निभाने हैं। लेकिन रोल में घुस नहीं जाना है, वो किरदार है, आप अलग हो उससे, आपकी चेतना अलग है, ठीक है? चेतना अलग है और किरदार अलग है, ये समझना है आपको। आपको किरदार को ही चेतना नहीं समझ लेना है। दुख तब होता है जब हम हाँ रहते ना, मतलब ऑफिस में जाएंगे तो उधर हायर बॉस से करके तो बॉसगिरी करेंगे, घर पे आएंगे तो घर पे भी वैसे रहेंगे, तो किरदार में घुस जाते हैं हम। जैसे हमारा है कि घर पे भी सॉफ्ट रहेंगे, बाहर भी सॉफ्ट रहेंगे, बस मतलब ये करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो मतलब बॉसगिरी नहीं कर पाते। नहीं, आप जहां हो और जिस किरदार में हो उस किरदार को ईमानदारी से निभाओ बस, ठीक है? उसमें ये नहीं है कि आप वही हो जाते हो, आपका किरदार बदलता रहता है, आप बदलते रहते हो, लेकिन आपकी जो चेतना है वो नहीं बदलती है। जो दुख महसूस करती है, जो सुख महसूस करती है, वो तो वही रहती है ना, वो नहीं बदलती, ठीक है? किरदार के हिसाब से मैडम मतलब ये चेंज होना पड़ता है। हाँ, मतलब मूड को एक जैसा मूड हर किरदार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं। तो हर जगह हाँ, सॉफ्ट रह रहे, हर किसी से सॉफ्ट में बात कर रहे, नौकर से भी वैसे बात कर रहे, सबऑर्डिनेट से भी वैसे बात कर रहे, तो ये मतलब डेवलप करना पड़ेगा, ऑब्जर्व। हाँ, आपको जिस भी किरदार में हो बखूबी उसे निभाना पड़ेगा। और पति के किरदार में हो, ज्यादातर पत्नी से परेशान लोग हैं, तो पत्नी अगर अपना किरदार निभा रही तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर पत्नी अपना किरदार नहीं निभा रही, पत्नी अगर आपके साथ धोखा कर रही है, आपसे भाग रही है, तो आप भी पति नहीं हो, भले कानून की नजर में कुछ भी हो। आप अपने आप में मानना बंद कर दो ना, अपने आप को पति मत मानो, अब फिर पति के किरदार को छोड़ दो, क्योंकि पत्नी सही होगी तब तो पति का किरदार निभाओगे ना। जब पत्नी ही नहीं तो पति का किरदार किस लिए? सिर्फ कानून और समाज की नजर के लिए थोड़ी। एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, अगर वो रिश्ते में है ही नहीं तो फिर काहे के पति और काहे की पत्नी? आप निकलो उस किरदार से बाहर और अपनी जिंदगी मौज में जियो, ठीक है ना? यस मैडम। भाई दुनिया की नजर में होगा, समाज की नजर में होगा, आपको पता है ना कि आप क्या हो। वो दुनिया थोड़ी तय करेगी कि आप क्या हो, वो तो आपको तय करना है। और आपकी जिंदगी है, आपको अपने तरीके से जीना है, कोई बताएगा भी नहीं कि आपको कैसे जीना है। आपको जैसे समझ में आए, आपका बोध आपको जहां ले जाए, आप वैसी जिंदगी जियो, अपनी अपनी पूरी जवाबदारी में, अपनी पूरी जिम्मेदारी में, ना किसी से शिकायत करना, ना किसी को दोष देना, ठीक है? यस मैडम, वही कर रहे हैं, अपने से जो बनता है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जिम्मेदारी भी किसी को नहीं कि तेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, मेरी गलती है। अगर कुछ होता भी है तो अपनी गलती है। खुशी भी मेरा और गम भी मेरा, ऐसा नहीं कि खुशी खुशी मेरी और गम तेरा, ठीक है? दिक्कत यहाँ पे आती है। हर चीज, हाँ, हर चीज मुझसे निकला है और हर चीज मेरा ही है, कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता, ठीक है? हम जब दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, दूसरे के कारण से, दूसरे की वजह से, तब हमारा जीवन दुखी होता है, परेशान होता है। लेकिन अगर हम खुद की जिम्मेदारी ले लेना, दुख भी आए तो हम झेल जाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। आ रही बात समझ में? खुद की जिम्मेदारी लेना है, चाहे गलत हो सही हो, हाँ, जिम्मेदार हम ही रहेंगे। हाँ, चाहे आपके साथ कोई भी, अभी आप अगर किसी के साथ हो और आपको अभी अच्छा लग रहा है, कल को अगर बुरा लगे तो ये नहीं कह सकते कि सामने वाले ने गलत किया, शायद मेरी गलती इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है? हाँ, ऐसी जिंदगी अगर जीना सीख गए ना, तो तकलीफ और शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चाहे परिस्थितियां, सिचुएशन कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वफादारी, ईमानदारी का राग जो लोग अलापते हैं ना, कि मेरी पत्नी किसी और के साथ चली गई लेकिन मैं तो वफादार हूं, इन सब से कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं।
वफादारी का राग नहीं अलापा जाता। हाँ, ऐसे इंप्रेशन डालते हैं कि हम तो ईमानदार है, चले गए और उसी में जी रहे हैं, हमारी दुनिया वैसे बना रहे हो, सामने वाला सोचता होगा क्या ईमानदार आदमी है। अरे करोगे क्या इस ईमानदारी का, ये बताओ। ईमानदारी तो तब काम आती ना कि जब पत्नी आपके साथ हमेशा परमानेंट किसी को देखती ही नहीं, किसी और से बात ही नहीं करती, तब तो मानती कि हाँ पत्नी की नजर में ईमानदार रहो ना, खुद की नजर में ईमानदार हो के क्या करोगे, ये बताओ। पत्नी से भी हर बात करनी पड़ेगी, कहा गए थे बताओ, कहा उठे थे बताओ, बात क्यों नहीं की बताओ। नहीं ठीक है, लेकिन ईमानदार है, हर टाइम बात करता है। वही तो बात है कि हम यही तो ये परंपरा ने हमें पाठ पढ़ा दिया ना कि तुम ईमानदार रहोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा, काय का जीवन अच्छा रहेगा, आपका तो जीवन नर्क हो गया ईमानदारी में। आप तो ईमानदारी की राग अलापते रहे, बीवी तो कहीं और चली गई, अब क्या करोगे ईमानदारी को रख के, ये बताओ। बाकी लोग बेचारा समझते हैं उसकी पत्नी चली गई, ईमानदार है ये नहीं सोचते। बस वो कि दुनिया की नजरों में बने रहोगे ईमानदार, अंदर से तो घुट रहे हो ना उस ईमानदारी का चोला ओढ़ के। तो इसलिए ईमानदारी अपने विचारों से रखो, अपने भावों से, दुनिया की नजरों में ईमानदार नहीं बनना हमें, ठीक है। यस मैडम, ओके। चलिए सुनील जी, आपको भी कुछ पूछना है? सुनील जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कोई भी। तनवीर जी आप बताओ, आपको 2-3 दिन, काफी दिन हो गए आते हुए, बताइए आपको कैसा लग रहा? हाँ, कुछ नहीं मैडम, सही लग रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो भी बातें बताई जा रही है वो फॉलो कर पा रहे, कुछ भी थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा समझ में आ रहा है ना? तकलीफें कुछ कम हो रही हैं? हाँ मैडम। देखो तकलीफ हमारी सोच से ही है, आप जैसा सोचोगे वैसा आपका मन आपको दुखी और खुश बनाएगा, है ना? हाँ मैडम। अपनी सोच बदलते ही आपका जीवन बदल जाता है। और सोच कब बदलती है? जब हमारा बोध, हमारी समझ बढ़ती है, ठीक है। ओके, हाँ राजकिशोर जी आप बताइए, अगर बोल सकते हैं, ड्यूटी में ना हो तो। आपने बताया आपको हमेशा अपने किरदार निभाना है, ठीक है। मैं हमेशा किरदार निभाऊंगा, ये अपने आप की पहचान करता हूँ। ओके ओके। किरदार निभाने का मतलब समझते हैं? सुनिए, किरदार निभाने का मतलब जैसे आप मूवी में देखते हो, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, तो वो अपने किरदार में कैसा रहता है, एकदम एक्टिंग करता है, मतलब वो बाहर तो कुछ और रहता है, लेकिन जिस एक्टिंग में घुसता है उसको पूरी तरह से निभाता है। तो वैसे ही हम चेतना है, लेकिन अगर हमें पति का रोल मिला है, पिता का रोल मिला है, या बच्चे का रोल मिला है, या बॉस का रोल मिला है, जो भी है, उसे हम जहां भी है ईमानदारी से निभाएंगे अपनी तरफ से। दूसरे से उम्मीद नहीं करेंगे कि वो अपना किरदार सही निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हमें जो करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। आ रही बात समझ में? है ना? तो अपने रोल को अगर आपने बखूबी निभा लिया तो तकलीफ होती ही नहीं है। आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो अपने रोल को अच्छे से निभाए, वो तो उसकी एक्टिंग है ना, वो चाहे अच्छी करे चाहे बुरी करे, उसका काम है। अगर एक हीरो अच्छी एक्टिंग करता है, एक उसके साथ रहता है वो अच्छी नहीं करता, तो एक फेमस हो जाता है, एक नहीं होता। तो वैसे ही आप जिस किरदार में हो, आप अगर अपने किरदार को बखूबी निभाओगे, दूसरा निभाए ना निभाए वो उसका रोल है, वो जाने। पर हमें किसी के रोल से बंधना नहीं है ना? हमें सिर्फ अपने रोल में ही रहना है और अपने रोल से भी बाहर रहना है, ये समझते हुए, जानते हुए कि हम एक एक्टिंग कर रहे हैं, रियल नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है यहाँ पे। एक दिन ये एक्टिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, और हम उस चेतना में समा जाएंगे जिसमें ये खेल चल रहा है, हम उसी चेतना में समा जाएंगे। ये चेतना का खेल है, हमें नहीं उलझना इसमें, ठीक है। हम दुखी होते, परेशान होते क्योंकि हम इसे रियल मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं कि मेरी पत्नी है, जीवन भर के लिए मेरी हो गई, अब वो कैसे दूर जा सकती है, वो अलग कैसे हो सकती है।
हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि यहाँ सब एक्टिंग चल रही है, कोई भी दूर जा सकता है, कोई भी पास आ सकता है, कोई किसी और के पास भी जा सकता है। हम इसे सब समाज, दुनिया, इन सब की नजरों में सब हकीकत समझने लगते हैं और इसीलिए हम इसे हकीकत बना के रखना चाहते हैं, जबकि वो कभी भी रह नहीं सकता, वो तो बदलेगा ही बदलेगा। और हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी एक्टिंग सही करे तो मुझे खुशी मिले। ठीक है? जैसे उसको कोई बात बोलते हैं, अच्छा है, उसको तो बुरा लगता है, वो बात पे हम अगर रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो अगर अपने आप को काबू में रखते अपने विचार से बोल रहा है, अगर वो चीज अपने हम समझे कि अपने मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, चीज हमारी। हाँ, आप मतलब इसको एक खेल की तरह, एक नाटक की तरह करो ना, इस जिंदगी को जियो। सीरियस लेना ही नहीं है ना? जैसे आप अगर रामलीला वगैरह देखते होंगे, पहले होते थे। आजकल तो सीरियल में नाटक चलते हैं, टीवी में और मोबाइल पे नाटक चलते हैं, सीरियल आते हैं। तो उसमें देखो ना कि लोग कैसे एक्टिंग करते हैं, उनको पता होता है वो एक्टिंग कर रहे हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि एक्टिंग है, इसमें फंसना नहीं है, इसमें दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, चाहे जो भी जैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, क्योंकि एक एक्टिंग की तरह करना है, इसको खेल की तरह खेलना है। और जब आप कोई खेल खेलते हो तो क्या सीरियस हो जाते हो उसके लिए, है ना? और अगर सीरियस हो रहे हो तो यही तो फिर अहंकार है। उसको ठेस लगती है, चोट लगती है, दर्द होता है, दुखी होता है। ये कौन दुखी होता है? ये अहंकार है, ईगो है, जो रियल समझ लेता है कि सब कुछ सही हो रहा है, जबकि यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ना कुछ हकीकत है, ना कुछ बचने वाला है। तो फिर क्यों इसमें हम फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? हमारी जो चेतना है, हमारा जो बोध है, हमारी जो समझ है, हमें आनंद की ओर जाना है, दुख की ओर नहीं जाना है। दुख तो है ही, हम अपनी सोच से और दुख क्यों पैदा करते हैं? ठीक है? हाँ, वसुदेव जी जी बताइए, कुछ पूछना है? वही मैम, जैसे कि हम एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं या फिर निर्भर हो जाते हैं, उसी का वो जब हम मेरे विचार, हमारे मनसा, हमारे जब कनेक्टिविटी रहता है, जो मैच नहीं होता है, तो हम लोग का डिस्टेंस होने लगता है। तो उसी से हम लोग का सिर्फ एक ही फोकस है कि एक व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना है, नहीं उसके जाने से कोई दुखी नहीं होना है। हाँ, और दुनिया बहुत खूबसूरत है, एक यहाँ पर बहुत सारा खूबसूरत व्यक्ति, बस उसको सिर्फ अनुभव करना है और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपकी जरूरत हर किसी को पड़े, आपके साथ हर कोई रहना चाहे। ठीक है? जी। अभी जब पत्नी से शादी नहीं हुई थी, जब मिले नहीं थे, तो क्या वो आपकी थी? पता नहीं कहाँ थी, कौन थी, है ना? तो जब करीब आ गए तो लगा कि यही सब कुछ हो गई। ऐसे तो दुनिया में बहुत से व्यक्ति हैं, वही बस थोड़ी आपकी अपनी है। जी। ठीक है? तो ये लगाव जो मोह होता है, जो ये लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, इस मोह को त्यागना है। ठीक है? जी। हाँ, सुनील जी आप सुन पा रहे हो? एक्टिव हो आप यहाँ पे? बिल्कुल आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक आप लोग जो यहाँ बताया जाता है उसे अपने आप में ध्यान करना है, सीखना है, समझना है, तब जाके ये चीजें छूट पाती है ना? कहने से नहीं छूटती हैं। आपको क्या करना है कि मैं पति नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है? ध्यान का अभ्यास करना है। हर सुबह आंख बंद करो और 2 मिनट तक यह एक पंक्ति कहो, मैं हर जगह वही चेतना देखता हूँ, जो मैं हूं वही सब है, अलग कुछ है ही नहीं। और जब कुछ अलग नहीं तो मुझे चाहिए क्यों? मैं अपने आप में खुश हूं। ठीक है? तो ये समझना है कि चेतना की बात हो रही, शरीर की बात नहीं हो रही। मैं शरीर से भी अलग हूं, ये बात समझना है। आप लोग क्या करोगे कि मैं सब एक है, सब में एक देखता हूं, तो आप फिर शरीर को भी एक बना लेते हो, जबकि शरीर अलग अलग है, चेतना एक है। बात समझ में आ रही है? तो शरीर को अपना कर्म करने दो और आप अपना कर्म करो, ऐसे जीना है। ठीक है? शरीर को उसकी एक्टिंग करने दो और आप ये जानते रहो कि एक्टिंग है, आपका काम है देखना। ठीक है संदीप जी, समझ में आ गया ना? हाँ मैडम। हाँ, चेतना से हम
देखते रहेंगे कि शरीर उसका काम कर रहा है। हाँ, शरीर को अपना काम करने दो। शरीर पति बनता है, शरीर पिता बनता है, शरीर ही सब कुछ बनता है। जब तक शरीर नहीं होता तो कोई रिश्ते नाते नहीं होते, और जब शरीर खत्म होता है तो सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो देखने वाला है वो तब भी रहता है जब आपका शरीर नहीं होता, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। ठीक है? हाँ, तो अपने आप को समझना है कि मैं इस नाटक को देखने वाला हूँ। जैसे कि सीरियल चलता है टीवी में और आप देखने वाले होते हो, वैसे ही आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसके आप देखने वाले, दृष्टा हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं हो। और अपने सीरियल को बखूबी देखो, जैसे आप टीवी में देखते हो सीरियल को, वैसे अपनी जिंदगी के नाटक को देखो कि कैसा चल रहा है, और मजे लो इसके। कभी रोना आए तो रो लो, कभी हंसना आए तो हंस लो, कभी गाना आए तो गा लो, कभी नाचना आए तो नाच लो। मजे लो ना इस सीरियल के। ठीक है? यस मैडम। हाँ, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है, और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं, और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।